नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज का हमारा टॉपिक होगा जर्नल एंट्रीज ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। यानी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनका जर्नल एंट्री हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहला है आज का मेरा ट्रांजैक्शन बैड डेट्स। सबसे पहला मेरा आज का ट्रांजैक्शन होगा बैड डेट्स। देखिए, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। तो बैड डेट्स का मेरा संबंध हुआ उधार बिक्री से रिलेटेड ये बातें हैं। जब हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं, जब हम लोग अपने माल को बेचते हैं डेटर्स को उधारी, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि वो जो मेरा डेटर्स है वो मेरा पैसा देने से इनकार कर देता है। क्या होता है, जब हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं तो कभी कभी मेरा डेटर्स पैसे देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। मना क्यों कर देता है? तो या तो हो सकता है कि वो मेरा डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या? तो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। उसकी एसेट उसकी लायबिलिटी से कम हो गया, लायबिलिटी उसका ज़्यादा हो गया, एसेट उसका कम हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो वो अगर कानून के द्वारा वो दिवालिया घोषित कर दिया गया तो वो तो हमें पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि वो दिवालिया है। तो ये पहला ये कारण हो सकता है नहीं देने का, पैसा नहीं देने का। इसके अलावा और भी बहुत कारण हो सकते हैं। अब उसका मन ही नहीं है पैसा देने का, वो दम उसका मन ही नहीं है, वो पैसा लेकर मेरा बेईमानी उसका नियत है। उसका नियत क्या है? बेईमानी का। तो ये भी कारण हो सकता है। तो इस केस में हम लोगों का जितना अमाउंट डूब जाता है, जितना हम लोगों का पैसा मेरा डूब जाता है, वो मेरा कहलाता है बैड डेट्स। बैड डेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं दुबट ऋण। दुबट ऋण यानी जो पैसा डूब गया, जो डेटर्स से मेरा पैसा वसूल होने वाला था वो पैसा वसूल नहीं हो पाया, वही मेरा हो गया बैड डेट्स। सवाल ये है कि हम लोग बैड डेट्स का जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं। तो जर्नल एंट्री कोई भी ट्रांजैक्शन का हो, पहले हम लोगों को उस ट्रांजैक्शन का मतलब तो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने बैड डेट्स का मतलब आपको बता दिया। तो बैड डेट्स में क्या हुआ कि डेटर से पैसा रिकवर होने वाला नहीं है, रिसीव होने वाला नहीं है। डेटर्स मेरा पैसा अब देने वाला नहीं है। तो बैड डेट्स मेरे लिए एक तरह से क्या हो गया, कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस क्या है? लॉस कौन सा अकाउंट है? लॉस नॉमिनल अकाउंट है। लॉस नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर बैड डेट्स लॉस है बिजनेस के लिए, तो बैड डेट्स को हम लोग क्या करेंगे? बैड डेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे। तो बैड डेट्स को हम लोग डेबिट कर देंगे और हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे? तो जरा देखिए, जब डेटर्स मेरा पैसा देने वाला अब नहीं है तो अब डेटर्स मेरा क्या होगा? डेटर्स मेरा घटेगा। डेटर्स मेरा क्या होगा? डेटर्स मेरा घटेगा, क्योंकि अब वो पैसा देने वाला नहीं है, तो डेटर्स मेरा घटेगा। और मॉडर्न जो रूल्स है डेबिट और क्रेडिट करने का, उसमें क्या कहा गया है कि जब जब मेरा एसेट घटे, जब जब मेरा एसेट घटे तो उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट, और जब जब एसेट मेरा बढ़े तो उसे हम लोग कर देंगे डेबिट। तो यहाँ जो डेटर्स है मेरा, वो डेटर्स तो अब पैसा देने वाला नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट हो गई या और भी कोई कारण से वो देने वाला नहीं है पैसा। डेटर्स मेरा घटेगा। और डेटर्स है मेरा क्या? डेटर्स मेरा एसेट है, करेंट एसेट है डेटर्स। तो डेटर्स मेरा घटा यानी एसेट मेरा घटा, डिक्रीज हुआ, तो उस केस में हम लोग डेटर्स को क्या कर देंगे? डेटर्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एंट्री मेरा क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो अब चलते हैं देखने। इसका एंट्री होगा मेरा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 होगा मेरा डेटर्स अकाउंट।
डेटर्स अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि डेटर्स मेरा एसेट है, एसेट मेरा घट रहा है, अब वो पैसा देने वाला नहीं है डेटर्स, तो एसेट घटा, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट किए। बैड डेट्स को डेबिट क्यों किए? क्योंकि बैड डेट्स मेरा लॉस है, बिजनेस के लिए बैड डेट्स लॉस है, तो इसलिए हम लोग बैड डेट्स को डेबिट किए, क्योंकि लॉस को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अनुसार। इसका हम लोग नारेशन क्या लिखेंगे? तो इसका नारेशन हम लोग लिख देते हैं बिंग बैड डेट्स रिटेन ऑफ लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा बैड डेट्स का जर्नल एंट्री। तो ये जो मैंने एंट्री बताया, ये हुआ मेरा कि अगर डेटर्स मेरा पूरा पैसा देने से मना कर दे, उसका जितना बनता है वो देने से पूरा मना कर दे, या नहीं मिल पाए उससे रिकवर नहीं हो सके, तो वो हो गया मेरा ये एंट्री। जो पूरा पैसा नहीं मिल पाए तो उसका ये एंट्री है। कभी कभी ये होता है कि डेटर्स से मेरा से 50% मिला और 50% डूब गया, 45% मिला 55% डूब गया, तो उस केस में क्या करेगा एंट्री? तो उस केस में कुछ नहीं करेगा, यहाँ जितना पैसा मिला, बिजनेस को जितना पैसा डेटर से मिला उसे हम लोग डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट बोलकर, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, कैश रियल अकाउंट, और बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे उतना पैसा जो बिजनेस का डूब गया है, जो डेटर्स से रिकवर होने वाला नहीं है, वो अमाउंट हम लोग बैड डेट्स के में डेबिट कर देंगे, और 2 कर देंगे डेटर्स मेरा उतना से घट जाएगा, तो डेटर्स को हम लोग क्रेडिट कर दिए। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जवाब देंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बैड डेट्स रिकवर्ड का जर्नल एंट्री। बैड डेट्स रिकवर का जर्नल एंट्री, तो चलिए देखते हैं उसे। क्या है ट्रांजैक्शन मेरा? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड, पहले इस ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं कि बैड डेट्स रिकवर है क्या। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेटर्स से मेरा अमाउंट डूब गया है, नहीं मिला है हमें, वो बाद में आगे चलकर कभी कभी हम लोगों को रिकवर हो जाता है, मिल जाता है, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं बैड डेट्स रिकवर, यानी बैड डेट्स का रिकवरी। जितना बैड डेट्स हुआ था, जितना अमाउंट डूबा था, उतना अमाउंट या उसमें से कुछ आंशिक अमाउंट हम लोगों को वापस मिल गया, तो वो हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसका अब हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? तो जब बैड डेट्स रिकवर हुआ, तो बैड डेट्स रिकवर को हम लोग बिजनेस के लिए गेन मानते हैं। बैड डेट्स रिकवर को हम लोग बिजनेस के लिए गेन मानते हैं। तो बैड डेट्स रिकवर गेन हुआ, और गेन मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो गेन्स को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे? तो बिजनेस में कैश आया है, क्योंकि पैसा दिया है तो वो कैश बिजनेस में आया है, तो डेबिट कर देंगे हम लोग कैश अकाउंट, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2 कर देंगे हम लोग बैड डेट्स रिकवर्ड। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बिंग बैड डेट्स रिकवर्ड।
या आप लिख सकते हैं बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। तो ये हो गया मैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ देखिए कभी कभी आपके मन में सवाल हो सकता है कि यहाँ पर मैंने डेटर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं किया, डेटर्स अकाउंट को उतना से क्यों नहीं घटाया। तो देखिए जब बैड डेट्स मेरा हुआ था तो उस समय मैंने डेटर्स अकाउंट को ऑलरेडी घटा दिया। तो जब उस समय मैं डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, घटा दिया, तो अब मैं दोबारा उसे क्यों घटाऊं, वो तो मैंने एडजस्ट कर दिया, वो घटा दिया ही है पहले ही। तो अब मुझे घटाने का, डेटर्स को घटाने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए डेटर्स को यहाँ पर नहीं घटाते हैं। इसलिए यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब बैड डेट्स रिकवर हो तो उस केस में हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट नहीं। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बिजनेस के लिए गेन हुआ, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सब बातें बाद में हम लोग करेंगे। ये हो गया मेरा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बैड डेट्स का जर्नल एंट्री और बैड डेट्स रिकवर्ड का जर्नल एंट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से होगा कि अगर हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाएं और अपलोड करें यूट्यूब पर तो आपको इसका मैसेज तुरंत पहुंच जाए। जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे और ऐसे ही कंसेप्ट समझ पाएंगे।